हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ चलाते हैं चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन 15 और 16 के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन 1 से 14 तक का वीडियो हम दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इससे तो हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कॉम्पिटिटिव मैथ के सिलेबस के अनुसार सभी चैप्टरों का वीडियो हम दे चुके हैं। ऐसे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के चैप्टर 1 से चैप्टर 12.3 तक क्वेश्चन 15 तक का वीडियो हम दिए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। यहाँ क्वेश्चन 15 की ओर, क्वेश्चन 15 का क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि आकृति में, तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आकृति बना लेंगे। सबसे पहले हम एक आकृति बना लेंगे। यहाँ दिया हुआ कि आकृति में ये आपका आकृति है। यहाँ तक आकृति में ये आपका वो हो जाता है, वो हो गया। अब क्या है कि ए बी सी यहाँ देना है कि ए है, वहाँ सी है, यहाँ बी है। तो यहाँ दिखाना है कि ए बी सी, यहाँ आपका क्या है 90 डिग्री है। यहाँ आपका 90 डिग्री आपका हो जाता है। ये सी हो गया, ये आपका आर हो गया, और यहाँ आपका क्या हो जाता है पी हो जाता है, पी हो जाता है। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ए और आपका क्या हो जाता है बी हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर। ये आपका कितना है 14 सेंटीमीटर है। ये आपका 14 सेंटीमीटर है। ये भी आपका क्या है 14 सेंटीमीटर, ये भी है आपका 14 ही सेंटीमीटर है। अब हम करेंगे क्या, ए सी पी बी, यहाँ हो जाएगा ए सी पी और यहाँ बी हो जाता है। तो ए सी पी की त्रिज्या यहाँ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का देखिए हल हम ऐसे कर रहे हैं। अब क्वेश्चन अभी आपके पास देना है कि आकृति में, यहाँ आकृति हो गया। क्वेश्चन 15 है कि ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसी छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा कि त्रिज्या ACPB। अब देखिए इसका हल आपको दे रहे हैं, हो जाएगा त्रिज्या ACPB की त्रिज्या R बराबर आपका कितना है 14 सेंटीमीटर है। थीटा बराबर आपका कितना है तो 90 डिग्री है। थीटा बराबर त्रिज्यखंड का कोण, यहाँ हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का कोण। थीटा बराबर आपका क्या है 90 डिग्री है। जब AB बराबर AC, अब क्या है कि अब AB बराबर AC बराबर आपका है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्योंकि यह त्रिज्या है, क्योंकि यह क्या है यही त्रिज्या है। यह त्रिज्या है। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड ACPB, यह हो जाएगा आपका त्रिज्या ACPB
का क्षेत्रफल, ACPB का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका थीटा बटा में आपका 360 गुना आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका 90 डिग्री है बटा में 360 डिग्री गुना पाई का मान आपका 22/7 आपको मालूम है, और आर का मान आपका 14 गुना 14 हो जाएगा। यहाँ 14 हो जाएगा। यहाँ हम इसको कटा देते हैं, 9 से 36 कटाते हैं 4 बार में, 0 0 हो गया, 9 से 36 4 बार में। अब उसके बाद यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ आपका 7 हो जाएगा, और फिर 2 करेंगे तो यहाँ आपका 7 हो जाएगा, 7 हो जाता है। अब यहाँ बचा आपका कितना, 22, फिर इस 7 से हम 7 को घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 22 गुना 7, तो 154, यहाँ हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो होगा यहाँ की 1/2 गुना, आप सूत्र जानते हैं, गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, आधार आपका कितना है, तो 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 14 है, 14 सेंटीमीटर। 2 से हम 7 घटा दिए तो 7 गुना आपका 14 बराबर हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम करेंगे क्या कि PO यहाँ हो जाएगा आपका CPB, BOCPB, अब हो जाएगा OCPB, O आपका C और PB, OCP और B, OC और PB क्या हो जाएगा, क्या क्षेत्रफल, यहाँ हो जाता है क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ हो जाएगा कि 154 माइनस 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 में से 98 जब हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर। ये आपका OCPB का क्षेत्रफल आ गया, OCPB का क्षेत्रफल आ गया। अब हम कहाँ चलेंगे, त्रिभुज ABC में चलेंगे। अब हम त्रिभुज ABC A, B और C में चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में हो जाएगा क्या आपका कि BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस में आपका AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा BC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में आपका हो जाता है AC स्क्वायर। अब यहाँ AB और AC का मान कितना है, तो AB का मान भी 14 सेंटीमीटर है और AC का मान भी आपका 14 सेंटीमीटर है। यहाँ हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 और प्लस आपका 196, 196 और 196 को हम क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 196 और गुना आपका हो जाता है कितना, 2 हो जाता है। 196 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 14 होता है, तो 14 को हम बाहर निकाल दिए और अंडर रूट 2 वैसे ही हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा
अंडर रूट 2 ये आपका हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर, ये बीसी का आपका मान आ गया। जब बीसी का आपका मान आ गया तो आगे हम क्या करेंगे कि और विपरीत, अब एक और रह गया है बी ओ सी आर, और विपरीत है बी ओ सी आर, ये और विपरीत जो दिख रहा है आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए और विपरीत का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जब वो निकल जाएगा तब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हो जाता है आपका और विपरीत आपका बी ओ सी आर, बी ओ और आपका सी आर की त्रिज्या, तो बी ओ सी आर की त्रिज्या का क्या हो जाएगा 14√2 बटा में 2। तो बी सी आपका क्या है तो व्यास हो गया, बीसी आपका जो 14√2 आपका व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, घटा देंगे 7 बार में, यानी कि 7√2 आपका हो गया त्रिज्या। तो जब त्रिज्या निकल गया तो आप क्या निकालेंगे, और विपरीत का क्षेत्रफल निकालेंगे। और विपरीत का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा 1/2, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 गुना हो जाता है पाई का मान आपका 22/7, और यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगा जो यहाँ हम निकाले हैं, ये वाला निकाले हैं त्रिज्या, ये हो जाएगा तो 7√2 और गुना हो जाएगा 7√2। अब यहाँ 2 से हम कटा दिए 11 बार में, 11 बार में, और इस 7 से हम इस 7 को कटा देते हैं, बचा आपका 11 गुना अंडर√2 और गुना 7 अंडर रूट आपका 2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 11 7 77 हो जाता है और 2 2 2 हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुना 11 गुना 7 और गुना आपका 2। अब इसको हम गुना कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका 11 7 77 और 2 154 आपका हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सब कुछ निकल गया तो हमको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब कैसे होगा, अब क्या करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बराबर हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे कि और विपरीत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बी ओ सी पी बी का क्षेत्रफल, और विपरीत का क्षेत्रफल माइनस यह हो जाएगा आपका बीओ सी पी बी का क्षेत्रफल, बीओ सी पी बी का क्षेत्रफल, जो आपका कितना बीओ सी पी बी हम वहाँ बी छोड़ना ओ सी पी बी लिख दिए थे, तो बीओ सी पी और बी हो गया पांचों का, तो यहाँ बी छूट गया था, जिसका आया हुआ है कितना 56 आया हुआ है 56, यहाँ हो जाएगा और विपरीत का आया है आपका 154 और माइनस बीओ सी पी बी का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 से 56 जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 की ओर, क्वेश्चन 16 की ओर, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 16 है जो लास्ट है। अब यहाँ चलते हैं क्वेश्चन 16 की ओर। 16 में दिया है क्या कि आकृति में छायांकित डिजाइन, तो पहले हम क्या करेंगे कि आकृति बना लेंगे, एक आकृति बना लेंगे। पहले हम यहाँ वर्ग जैसा बना लेते हैं, लगे कि हाँ यहाँ वर्ग है, हो गया। अब यहाँ से ऐसे करना है और यहाँ से आपको ऐसे कर देना है,
हो गया, थोड़ा सा ही गोल टाइप का होगा, हो गया। अब यहाँ से आपका हो जाता है ये ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ आपका डी हो जाता है। अब यहाँ से आकृति में डिजाइन हो गया आपका, ये आपका हो जाता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये कितना दूरी है आपका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। ये भी आपका कितना है, यहाँ 90 डिग्री है, कितना है आपका 90 डिग्री ही है, दोनों 90 हो गया। ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया, एक पी हो गया, एक आपका क्यू हो गया, बीच में आपका क्या हो जाता है एम हो जाता है, बीच में आपका एम हो जाता है। आप क्वेश्चन का ध्यान देंगे कि आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस डिजाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच क्या है, उभयनिष्ठ है। देखिए इस क्वेश्चन का हल हम आपको कैसे दे रहे हैं बहुत कम समय में, फॉर्मूला के साथ। यहाँ हो जाता है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा तो हो जाता है आपका 8 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना है, ये आपका वर्ग है, तो वर्ग में 4 भुजा बराबर होता है। अब हो जाता है आपका रेखाखंड, रेखाखंड तो रेखाखंड हो जाएगा आपका बीडी वर्ग के दो समान भागों में बांटता है। बीडी रेखाखंड हो जाता है, बीडी वर्ग को दो समान भागों में बांटता है। यहाँ दो समान भागों में क्या है बांटता है। बीडी जो है ये आपका बी है, डी है, और ये पूरा वर्ग को दो समान भागों में क्या है बांटता है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी सी बराबर हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, बी डी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी डी हो जाएगा, एक बी डी सी हो जाएगा, दो त्रिभुजों में क्या है बट गया है वर्ग। तो हम करेंगे क्या कि बराबर 1/2 गुना आधार और गुना हो जाता है आपका ऊंचाई, आधार और गुना क्या हो जाता है ऊंचाई। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और गुना हो जाता है 8 गुना 8, 2 से हम घटा दिए 4, और यहाँ हो जाएगा 4 गुना 8, तो 4 गुना 8 कितना हो जाता है, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए बी पी डी का, ए बी पी और डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज त्रिभुज ए बी पी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी पी डी का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर, गुना आपका पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका क्या है 90 डिग्री बटा में आपका 360 डिग्री, पाई का मान आपका हो जाता है 22 बटा में 7, गुना आपका त्रिज्या हो जाता है 8 गुना 8, 8 गुना 8 हो जाता है। 30 से हम घटा दिए, 0 से 0, 9 से घटा दिए, 4 बार में 36, और यहाँ 2 हो गया, यहाँ आपका 11 हो गया, 2 से यहाँ 8 घटा दिए हम 4 बार में, 4 बार में। अब वो बचा कितना, बच जाता है आपका 11 गुना 8 गुना 4 और बटा में आपका
7 7, तो जब तीनों को गुना करेंगे तब हो जाएगा 352 बटा में 7, 352 और बटा में आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हो जाता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको आप तोड़ देते हैं इसको 352 में 7 से, तो यहाँ हो जाता है 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अधिकतर बुक में आपका एक ही देता है। अब हम करेंगे ताकि इसलिए वृत्तखंड अब हो जाएगा, इसलिए वृत्तखंड जो वृत्तखंड आपका है DMBPD का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, यहाँ हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, D का आपका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और ABD का क्षेत्रफल, यहाँ हो जाएगा 50.28 माइनस यहाँ 32 आपका है सेंटीमीटर स्क्वायर। और 50.28 में से 32 को हम घटाएंगे तो 18.28, यहाँ हो जाएगा 18.28 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अगर एक को आ गया वृत्तखंड, तो यहाँ हो जाता है आपका कि दोनों वृत्त बराबर क्या है, कि यहाँ दोनों वृत्त क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ दोनों वृत्त बराबर है। बराबर कैसे है, यहाँ दोनों जितना इधर है उतना ही उधर है, दोनों वृत्त बराबर है। तो तब क्या करेंगे कि इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना 18 आपका 28, तो 2 में 18, एक का है 18.28, तो 2 गुना 18.28 यानी कि 36.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है और यही आपका राइट आंसर है।